हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम सीखने वाले हैं टेंस कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम टेंस क्या होता है। टेंस का हिंदी में मतलब होता है काल या फिर समय। चलिए, सबसे पहले आता है इसका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अभी जो मैंने बताया कि वर्तमान काल मतलब जो फिलहाल प्रेजेंट में जो चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब जो फिलहाल चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत चुका। जो हमारा बीत चुका वो होता है भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। भविष्य काल मतलब आने वाला समय। चलिए देखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके भी चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या क्या अंतर है और ये कैसे होते हैं। इसको समझने के बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो सेकंड नंबर पर है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये कैसा टेंस होता है? प्रेजेंट टाइम में जो कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूअसली कोई काम हो रहा है, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मान लो रामू जा रहा है, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में लगातार रामू कोई काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टाइम में कोई काम पूरा हो गया हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो कोई काम अभी अभी पूरा हुआ हो। ठीक है, जैसे मान लो रामू खाना खा चुका है या रामू ने खाना खा लिया है। ये सेंटेंस कैसा होगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, क्योंकि इसमें परफेक्ट दिखाया गया है कि काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट मतलब होता है पूरा। इससे आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखिए, परफेक्ट भी आया हुआ है और कंटिन्यूअस भी आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कुछ काम तो इसमें परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका और कुछ काम चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में कोई काम चल रहा है और इससे पहले 2 घंटे, 3 घंटे, 1 महीना, 1 साल, पिछले हफ्ते से, इस तरह से कुछ ना कुछ टाइम दिया हुआ होता है सेंटेंसों में, और किसी टाइम से चल रहा है। कुछ काम कुछ समय तक तो हो चुका और अब भी चल रहा है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, जो ये तीनों सेंटेंस है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या है कि कोई काम चल रहा है। जैसे मान लो रामू खाना खा रहा है, रामू खाना खा चुका है, रामू 2 घंटे से खाना खा रहा है। तो इसमें डेफिनिट काम है कि रामू कर क्या रहा है फिलहाल, कर क्या रहा है और कर रहा है, कर चुका है या कितनी देर से कर रहा है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें डेफिनेट नहीं होता। इंडेफिनिट का मतलब डेफिनेट नहीं होता कि काम कर रहा है, कर चुका है या कर कितनी देर से कर रहा है। इसमें क्या होता है कि हम ऐसे बोलते हैं कि वह खाना खाता है। अब ये नहीं पता कि वह खाना खा रहा है, खा चुका या कितनी देर से खा रहा है। तो ये डेफिनेट नहीं होता, ये एक इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब इंडेफिनिट जो डेफिनेट ना हो, जिसमें हम किसी की आदत के बारे में एक बता सकते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि वह खाना खाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेम ही मीनिंग इसका पास्ट टाइम में होता है। पास्ट टेंस में क्या होता है, बस प्रेजेंट की जगह पे पास्ट आ जाता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस वही है कि पास्ट का इंडेफिनिट, कि डेफिनिट नहीं है। जो जैसे जैसे वह खाना खाता था या उसने खाना खाया, तो पास्ट की बात है हमारी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में कोई काम लगातार चलना, वही हमारा कहलाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे जैसे रामू खाना खा रहा था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट में किसी टाइम या किसी काम से पहले कोई काम पूरा हो जाना, वही हमारा कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने सोमवार को खाना खा लिया था, या मैंने उस टाइम से पहले ही खाना खा लिया था, या उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, या मैं खाना खा चुका था। ये ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम पूरा होना दिखाया जाता है पास्ट में, वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी वही है, परफेक्ट आया हुआ है और कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब है पूरा हो जाना और कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार चलना। पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था और कुछ समय से हो भी चुका था। मतलब जैसे 2 घंटे तक मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद भी खा रहा था किसी टाइम पर। तो पास्ट में कोई काम पूरा हो जाना और उसके बाद भी चलते रहना, ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे रामू खाना 2 घंटों से खा रहा था। तो 2 घंटों तक तो वह खा चुका था, वो तो हो गया हमारा परफेक्ट, और बाद में भी खा रहा था, वो हो गया हमारा कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आगे चलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 ही प्रकार होते हैं सेम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनिट ना हो। जैसे मान लो वह जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, वह खाना खाएगा। तो ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट है। डेफिनिट नहीं है कि कर रहा होगा या कर चुका होगा या कितनी देर से कर रहा होगा। बस हमने कह दिया कि जाएगा, वह दिल्ली जाएगा। अब देखना यहाँ पे सेकंड है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम लगातार चलना फ्यूचर टाइम में। फ्यूचर टाइम में आने वाले समय में कोई काम लगातार चलना, वो हमारा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मान लो हम कहें कि सोमवार को रामू खाना खा रहा होगा। सोमवार को रामू खाना खा रहा होगा। तो आने वाले समय की अगर हम बात करें, कंटिन्यूअसली कोई काम चलने की बात करें फ्यूचर में, तो वो हमारा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर में कोई काम पूरा हो जाना। जैसे मान लो 2 दिन बाद हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। 2 दिन बाद हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा या हो चुका होगा, वो हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगले महीने रामू दिल्ली जा चुका होगा, तो वो कैसा सेंटेंस होगा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आने वाले समय में कोई काम पूरा हो जाने की बात करते हैं कि उस टाइम वह काम पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है कि आने वाले समय में कोई काम पूरा हो चुका होगा और लगातार चल भी रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई काम फिलहाल चल रहा है, या कल शुरुआत होगी काम की या परसों शुरुआत होगी, और हम कह रहे हैं कि 5 दिन का काम है, तो कल से शुरुआत हुई अगर, तो परसों या 3 दिन बाद हम क्या कहेंगे। जैसे मान लो अगर हम कहें कि आज संडे है, तो ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को 3 दिन हो जाएंगे काम करते करते, और 5 दिन का काम वो है। तो हम क्या कहेंगे कि ट्यूसडे को रामू इस काम को 3 दिन से कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि 3 दिन तक तो वो कर चुका होगा। आज से शुरू करेगा और 3 दिन तक तो कर लेगा, क्योंकि आज संडे है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे तक तो वो 3 दिन तक तो कर चुका होगा। उसके बाद 2 दिन का काम और बचेगा, तो कर रहा भी होगा, क्योंकि करेगा तभी तो होगा पूरा। तो रामू 3 दिन से काम कर रहा होगा, ये हमारा सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी कोई टॉपिक अगर इससे अलग है आपका और आप उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वीडियो तैयार कर दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।